आज की क्लास में अपन सर्कल्स से जो भी सर्कल्स के साथ जो कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं एक बार उसको समझते हैं और उसके एरिया को देखते हैं। ठीक है, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब उसके अंदर क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमें चीज़ें जो याद रखनी है सबसे पहले तो है कोई भी अगर एक सर्कल दे रखा है उसकी आउटर बाउंड्री, मतलब ये कह सकते हैं ये जो हम लोग पेन से जो लाइन ड्रॉ की है इसकी लेंथ, तो उसे हम लोग कहते हैं सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस अगर दे रखा है तो वो 2 पाई आर आपको याद रखना है, जिसको आप लोग आउटर बाउंड्री कहते हो, नंबर 1। दूसरी, इसके अंदर का पूरा एरिया, इसके बीच का जो पोर्शन है वो भी आपको याद रखना है, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, पाई आर स्क्वायर। फिर इसके कंपोनेंट्स आते हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर एक सेमी सर्कल लिया जाए तो ये जो मैंने आपको बताया दिस इज अ सर्कल, देन सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है सेमी सर्कल का। अब सेमी सर्कल के अंदर अगर इसको बनाया जाए दिस इज सेमी सर्कल, बट अगर इसका एक डायमीटर भी ले लिया जाए तो यहां पे दिस इज समवॉट लाइक प्रोट्रैक्टर जिसको आप लोग कहते हो। ठीक है, अब प्रोट्रैक्टर का पेरीमीटर ये वर्ड अलग अलग है। अगर हम लोग पेरीमीटर कहते हैं तो ये जो आउटर बाउंड्री है ये वाला पोर्शन, इसे हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस का 50% है, सिंस इट इज अ सेमी सर्कल। तो हम लोग कह रहे थे दिस इज हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, तो इसका मतलब ये वैल्यू हो गई ओनली पाई आर। और सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो एक रेडियस इधर है एक रेडियस इधर है, तो हमारे पास कई बार वर्ड आता है व्हाट इज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यानी कि हम लोग बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो पेरीमीटर में ये कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जिसको आप लोग कहते हो हाफ ऑफ सेमी सर्कमफेरेंस, और नीचे का डायमीटर यानी कि पाई आर प्लस 2 आर, ये फॉर्मूला याद रखना है। देन नेक्स्ट सर्कल्स के अंदर जो पार्ट आता है वो है हमारा एक सर्कल, इसके अंदर एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखा हो। तो अगर वर्ड आता है कॉन्सेंट्रिक, इसका मतलब सेम सेंटर, एक ही सेंटर पे अगर 2 सर्कल खींचे जाएं, ठीक है, तो एक ही सेंटर से 2 सर्कल खींचे जा रहे हैं, तो यहां पे अगर मैं छोटी रेडियस को आर स्मॉल आर, बड़ी रेडियस को कैपिटल आर बता रहा हूं, तो ये जो पोर्शन कहलाता है इसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर रिंग। और सर्कुलर रिंग के ऊपर भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो होता है एरिया ऑफ रिंग। अब एरिया ऑफ रिंग की बात करते हैं, सो एरिया ऑफ रिंग जो हमें ध्यान रखना है वो है फ्रॉम द बिगर सर्कल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसके अंदर पाई कॉमन ले भी सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप इस फॉर्मूले को याद रखो। ठीक है, आप पेरीमीटर के ये वाला पूरा फॉर्मूला याद रखो, ऑल्दो आर कॉमन है बट कॉमन नहीं लिखना, और सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस, तो ये हमारे बेसिक कंपोनेंट हैं सर्कल के। अब उसके बाद सर्कल के दूसरे पार्ट आते। सेकेंडली, अगर एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल के अंदर जो नेक्स्ट इस साल जिसको सीबीएसई ने बता रखा है भाई ये पोर्शन हमें पढ़ने हैं, उसके अंदर है अगर एक सर्कल पे कॉर्ड खींची जाए, कॉर्ड ए बी, ठीक है, तो ये जो पोर्शन कहलाता है नीचे वाला, कॉर्ड से नीचे वाला पोर्शन, इसे हम लोग सेगमेंट कहते हैं। अब सेगमेंट कौन कौन से हैं? 2 तरीके, ये भी सेगमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्योंकि बड़ा पोर्शन है, क्योंकि हमारी ये जो कॉर्ड है वो डायमीटर से छोटी है, तो इसे हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट, और ये होता है दिस इज मेजर सेगमेंट, और इसे हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसके अलावा तो ये हो गया एक सर्कल के 2 पार्ट। इसी प्रकार अगर एक सर्कल और लिया जाए और इस सर्कल के अंदर हम लोग अब कॉर्ड नहीं एक रेडियस बना रहे हैं, और एक और रेडियस यहां पे मैं पोर्शन ले रहा हूं, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आपको बताऊं तो ये सेंट्रल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं, जबकि पूरा एंगल जो होता है वो होता है 360। तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, ये जो भी पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है इसका मैं आप नाम लिख दो, दिस पार्ट
इज थीटा अपॉन 360 पार्ट ऑफ सर्कल। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और यहीं से हमारा फॉर्मूला बन के आता है सबसे पहला, व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर। क्योंकि ये पोर्शन जो बना, ये जो दो पार्ट आगे, इनको बोला जाता है सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर और सेगमेंट में फर्क है। सेगमेंट शब्द आता है, इसका मतलब एक कॉर्ड के ऊपर नीचे का पोर्शन है। सेक्टर का मतलब होता है दो रेडियस के बीच में फंसा हुआ सर्कल का एरिया। ठीक है, तो उसके लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं तो हमें याद रखना है थीटा अपॉन 360th पार्ट ऑफ। यहां पूछा है एरिया, तो यहां लगेगा एरिया ऑफ सर्कल। इसका मतलब फॉर्मूला आ गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरी बात, अगर मैं यहां पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मैं इसको डार्क कर दूं, तो ये हमारी सर्कमफ्रेंस का टुकड़ा है और इसे कहा जाता है आर्क। तो सेकंड फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी ऐसे याद रखना है। सो दिस इज थीटा अपॉन 360th पार्ट किसका, इस बार इस सर्कमफेरेंस है। अब सर्कमफेरेंस का ये पार्ट है तो फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये दिमाग में रखो, क्लियर। तीसरी चीज, यहां पे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमने एरिया निकाल लिया, लेंथ ऑफ आर्क निकाल दिया। ध्यान से सुनना, इसी का वो लोग कह देते हैं सेकंड थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको बताते हैं कि पेरीमीटर बताइए। अब पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस साल। सेक्टर के पेरीमीटर का मतलब क्या है, आर्क लेंथ और दो रेडियस। तो मैं कहूंगा यहां पे होगा आर्क लेंथ ए बी प्लस ओ ए एंड ओ बी। तो क्या बन गया, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये फॉर्मूला हमें पता है, और दो रेडियस आर एंड आर, तो क्या बन गया ये 2r। तो ये याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर, ओके। तो ये हमारे मेन 3 फॉर्मूले हो गए जो सेक्टर से जुड़े हुए हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे सेगमेंट की, जो मैंने पहले लिया था। अब ये अगर मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूं तो आपको सेंटर का यूज करना है और इसको जोड़ दो, तो हमारे पास एक सेक्टर भी नजर आ गया। सेक्टर में से एक ट्रायंगल माइनस करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है, रिटन। अब जब हम लोग बात करते हैं सेगमेंट की, तो सेगमेंट के लिए जो हमें फॉर्मूला याद रखना है वो है, लेट्स टेक एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, हम यहां से लेके पूरे को काउंट करें तो इसे कहते हैं सेक्टर। सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना है। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद करने हैं। सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है थीटा अपॉन 360th पार्ट ऑफ सर्कल, और उसमें से माइनस करना है ट्रायंगल का। हाल फिलहाल इस फॉर्मूले को याद रख लो, विच इज 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। इसके ऊपर आपको एक फॉर्मूले में और क्लियर कर दूं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा किसके लिए, जब हमारा थीटा 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है या 90 डिग्री। 90 तक तो ये फॉर्मूला याद रखना। मेंशन किया गया है कि 120 डिग्री वाले क्वेश्चन भी करने हैं। अगर हमारा ये जो सेंटर का एंगल है थीटा, अगर वो 120 हो जाता है, इस फॉर्मूले का एक वर्जन याद कर लेना, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन,
यहां पे थीटा की जगह यूज कर लेना 180 माइनस 1, जैसे थीटा आ रहा है तो यहां पे मैं थीटा यूज कर देता हूं, ब्लैक पेन से याद रहेगा। ये फॉर्मूला हमने कब अप्लाई करना है, जब हमारा एंगल 120 आता है, 150 आता है, 135 आता है, तब ये अप्लाई करना है। क्योंकि इस साल के सिलेबस में 120 डिग्री मेंशन किया गया है, तो आप यहां पे लगा देना, यानी आपको क्या करना है 180 डिग्री माइनस 120 यानी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू ही यूज में लेनी है। अब ध्यान ये रखना कि माइनर सेगमेंट की जगह कई बार मेजर बोल देते हैं कि भी मेजर बताइए। अब मेजर पोर्शन क्या है, मेजर ये वाला पोर्शन है। तो आपने देखा कि पूरे सर्कल में से अगर मैं माइनर सेगमेंट हटा देता हूं तो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। इसमें सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसमें से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो भी आप लोग जो भी अप्लाई कर रहे हो उसको आप माइनस कर दीजिएगा। मैं यहां एक स्टार लगा देता हूं, यानी ये स्टार कैलकुलेट करके स्टार को आपको इस ट्राइंगल के एरिया से माइनस करना है। तो ये हैं हमारे सारे फॉर्मूले। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इन फॉर्मूले के बेस के ऊपर क्वेश्चन लेंगे।